1993 से शुरू होने वाली ये लड़ाई जो एक क्रिकेट मैच से शुरू हुई थी 2024 में भी जारी है। मैं बात कर रहा हूँ टीपू ट्रकावाला और टीफी बट फैमिली के दरमियान में जो लड़ाई है। ये 1993 एक क्रिकेट मैच से शुरू हुई जहाँ पर दोनों फैमिलीज के करीबी रिश्तेदार लड़ पड़े और मामला बिगड़ता गया। बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हुआ, फिर टीपू ट्रकों वाला कत्ल हो गया 2010 में, और 2024 18 फरवरी को मीर बालाज भी कत्ल कर दिया गया। इस लड़ाई में किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये एक लंबा सवाल है। लेकिन यहाँ पर कई करैक्टर्स आए और चले गए। एक करैक्टर था एहसन शाह। एहसन शाह को कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जिसे वो पूरा करने के लिए उसने मीर बालाज के साथ धोखा किया, मीर बालाज को मरवाया। और ये मीर बालाज वो था जिसने एहसन शाह को एहसन शाह बनाया था, वरना ये एक टपोरी टाइप दिहाड़ीबाज किस्म का नौजवान था। इसका बैकग्राउंड भी कुछ इसी किस्म का ही था। इसके बाद मुजफ्फर शाह, एहसन शाह भी मारा गया। जो वो चाहता था वो नहीं हासिल कर सका है। मैं आपको बताऊंगा कि वो चाहता क्या था। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है। अब जावेद भट्ट का कत्ल हो गया, तीफी भट्ट का बेनोई, लाडला बेनोई, उसमें मीर मसब का नाम आया जो शूटर ने लिया। जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम लिया गया था। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, एहसन शाह ने ये बेगैरती क्यों की। एहसन शाह ने इसलिए ये किया कि एहसन शाह के छोटे दिमाग में ख्याल आया कि शायद वो मीर बालाज को मरवाए। जब वो मीर बालाज मारा जाएगा तो मैं पंजाब का सबसे बड़ा डॉन बन जाऊंगा, बाकी चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी, बालाज की फैमिली मुझे दोस्त समझती है, और मैं ही और उसके भाई जो अमीर मसब और अमीर फतेह, ये तो मम्मी डैडी हैं, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, तो जाहिर है फिर ये मैं ही आगे बढ़ के संभालूंगा। इस ख्वाहिश पे उसने किया। लेकिन लोग प्लानिंग ज़मीन पे करते हैं, अल्लाह ताला आसमान पे प्लानिंग करके बैठे होते हैं। वो खुद भी मारा गया और आज तक ये नहीं पता लगा कि वो किसी पुलिस वाले की गोली से मारा गया या अपने ही भाई की गोली से मारा गया। डॉन बनने का ख्वाब जो है उसका चिकना चूर हो गया। अब आ जाते हैं जी फ्रेश स्टोरी के ऊपर। शूटर्स जो मीर मसब के साथ उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मीर मसब अपने भाई मीर बालाज जो बड़ा भाई था उसके कत्ल पे इतना जज्बाती था कि शायद वो भूल गया कि उसने तालीम हासिल की, सब कुछ किया। लेकिन ये रिश्ता ही इस तरह का होता है कि इस रिश्ते में फिर तालीम भी याद नहीं रहती और कुछ याद नहीं रहता। फिर सिर्फ यही याद रहता है कि इसने मेरे प्यारे लाडले भाई को मारा। शूटर्स के साथ खुद मुलाकात की, जो शूटर्स का कहना है उनसे खुद मुलाकात की, वरना नॉर्मली आप डॉक्टर शाहिद वाला केस भी देख लें, शूटर्स के साथ लोग मुलाकात नहीं करते, खुद पीछे ही रहते हैं। लेकिन शूटर्स के साथ मुलाकात की। अब ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट का कत्ल होता है। इसमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। सामने एक बड़ी चीज़ ट्रिक खेली गई है और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से बड़ी खूबसूरत ट्रिक खेली गई है और मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया इसकी। मैं ये एंड पे चल के आपको बताऊंगा। एक मुलजिम पकड़ा जी। उस ट्रिक के बाद आमिर हफीज़ जिसका नाम है, आमिर हफीज़ भी इस केस में एक सहूलतकार था। कहा जाता है कि मीर मसब का करीबी दोस्त था। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वालों ने इसको पकड़ा है और कत्ल की वारदात के बाद शूटर्स ने रिक्शा और मोटरसाइकिल मेयो अस्पताल की पार्किंग में खड़े करके वो फरार हो गए थे। आमिर ने बाद में वहाँ से रिक्शा और मोटरसाइकिल दोनों गायब कर दिए और पुलिस के मुताबिक जब इसको गिरफ्तार किया गया आमिर को, तो इससे वो मोटरसाइकिल और रिक्शा बरामद कर लिए गए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर मजीद भी कुछ छापे मारे हैं
जो आरिफ अभी तक फरार है, उसके बारे में भी मतजाद इतलात हैं कि वो बैरून मुल्क जा चुका है। अब शूटर समेत तमाम मुल्जिमान की इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जो है वो केस को भिजवा दिया गया है। ऑपरेशन वालों ने अपना काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। और अब आ जाते हैं जी खबर पे, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ट्रिक खेली पुलिस वालों ने, सीनियर पुलिस अफसर्स ने। लाहौर में तो जितने भी अफसरान थे, जब उनकी बात की जाती थी, किसी का कहीं ना कहीं से तीफी भट्ट से सलाम दुआ निकल आती थी, गोगी भट्ट से सलाम दुआ निकल आती थी, टक्का वाला फैमिली से सलाम दुआ ले लेती मिल निकलती थी। अब ऐसी एक टीम बनाई गई है जिसको आप सुन भी चुके होंगे कि खोजियों की टीम, जिसमें 2 एसपी हैं और 2 डीएसपी हैं। बाकी इनके साथ इनकी टीम वर्किंग में होगी। जो एसपी हैं उनमें सदर है शहजाद रफ़ीक अवान है और राना जाहिद हैं, जबकि डीएसपी जो हैं इफ्तिखार रसूल बाजवा और एजाज अहमद ढिल्लू। इनकी एक्सपर्टी ये है कि ये अपने काम के माहिर तो हैं ही हैं, इन्वेस्टिगेशन के माहिर तो है ही हैं। इनकी ज़्यादातर पोस्टिंग लाहौर से बाहर रही है। लाहौर में काम किया है लेकिन कम काम किया है। और स्पेशल ब्रांच और दीगर एजेंसीज, खुफिया इदारे, उनसे रिपोर्ट्स ली गई मुख्तलिफ ऑफिसर्स की, और उस रिपोर्ट की रोशनी में इन 4 लोगों की जो है वो एक कमेटी बनाई गई, एक टीम तश्कील दी गई। और इसमें ये चीज़ हुआ कि ये क्लियर है, यानी कि सब क्लियर हैं लेकिन ये क्लियर तरीन है इसलिए, और फिर काम के मास्टर हैं। इनको टीम बनाकर इनकी ड्यूटी लगा दी गई। इनका दूर दूर तक किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि ये जो पिछले 31 साल से एक गैंग वॉर चल रही है, जिसमें ज़्यादातर तो टक्का वाला फैमिली के लोग मारे गए, अब जावेद भट्ट साहब को भी मार दिया गया, अब इल्ज़ाम टक्का वाला फैमिली पे आ रहा है। इस लड़ाई की तह तक पहुंचा जाए, इस लड़ाई को एंड किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब कोई पार्टी नहीं बनेगा, ना शकील भट्ट होगा ना कोई और होगा कि हर मुकदमे में, हर वारदात में शकील भट्ट आपको एयरपोर्ट पे भी नज़र आ रहा है, ईसाइयों के कब्रिस्तान में भी नज़र आ रहा है, शादी में जहाँ मीर बालाज को मारा गया, मर्डर किया गया, वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब इस तरह के करैक्टर्स को इस केस से बहुत दूर कर दिया गया है, ताकि वंस फॉर ऑल इन चीज़ों को सेट किया जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।